हे एवरीवन, वेलकम टू द स्पिल विज़र्ड। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ड्रामा भी है, हार्ट ब्रेक भी और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी। हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश के शादी से एक दिन पहले होने वाले ब्रेकअप के बारे में और कैसे एक सिंपल वेडिंग लास्ट मिनट पे रुक गई। और ऑनेस्टली इस पूरी सिचुएशन ने एक चीज़ बहुत क्लियरली प्रूव की है, आज के टाइम में लॉयल्टी गारंटीड नहीं है। कोई भी इंसान चीट कर सकता है, इवन शादी से एक दिन पहले। और ये बात इतनी पेनफुल इसलिए लगती है क्योंकि ये स्टोरी परफेक्ट थी। प्यार था, फैमिलीज इन्वॉल्व थीं, प्री वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके थे, फोटोज, रील्स, प्रपोजल, संगीत, सब कुछ रेडी था। और फिर एकदम से सब बर्बाद। चलो शुरू से बात करते हैं। स्मृति मंधाना एक बहुत सक्सेसफुल, लव्ड, रिस्पेक्टेड क्रिकेटर है और एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है। पलाश एक म्यूजिक कंपोजर, इंडस्ट्री में काम करता है, अपनी प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता है। दोनों का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ और तब से अब तक 7 साल हो गए थे। प्रपोजल का वीडियो सबने इंस्टाग्राम पर देखा था। पब्लिकली पलाश स्मृति को क्रिकेट स्टेडियम में प्रपोज करता है। स्मृति इमोशनल हो जाती है। फैंस मेल्ट हो गए थे। इनके संगीत के क्लिप्स भी वायरल हुए। वेन्यू फिक्स हो गया था सांगली में। वेडिंग डेट डिसाइड थी 23 नवंबर 2005। सब लोग एक्साइटेड थे, फैमिलीज इन्वॉल्व्ड, प्री वेडिंग रिचुअल्स हो चुके थे, सब पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। फिर अचानक से न्यूज़ आई, शादी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हो गई है। रीज़न दिया गया, स्मृति के फादर का हेल्थ इश्यू और वो सांगली में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कुछ वक्त बाद ये भी न्यूज़ आई कि पलाश भी बीमार हो गया और मुंबई में एडमिट किया गया। उस वक्त किसी को डाउट नहीं था, लेकिन फिर एवरीथिंग फ्लिप्ड। एक रैंडम फीमेल ने अपने इंस्टाग्राम पर पलाश के चैट्स पोस्ट कर दिए और इसी मोमेंट के बाद पूरा नैरेटिव बदल गया। चैट्स में एग्जैक्ट ये था, पलाश लड़की को स्विम के लिए होटल में मिलने बोल रहा था। लड़की ने पूछा, यू आर डेटिंग ना? पलाश का जवाब, दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर अ स्विम। ये स्क्रीनशॉट सबको शॉक कर गए। गर्ल, पीपल लिटरली नो यू, इट विल बी वियर्ड। पलाश, आई डू चिल विद माई फ्रेंड्स, नथिंग इज वियर्ड। फिर सबसे प्रॉब्लमैटिक लाइन, आई कॉल माई असिस्टेंट सो इट विल लुक लाइक वी आर इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप का कवर अप प्लान। फिर लड़की ने पूछा, डू यू इवन मीट हर रेगुलरली? पलाश का जवाब, डोंट आस्क, लॉन्ग डिस्टेंस, लिटरली इट्स बैड, वी मीट once in like 3 or 5 months. Earlier I used to go on her tours to chill, but last 2 years it's been hectic, finished 3 movies, not getting time. यानी वो बेसिकली जस्टिफाई कर रहा था कि स्मृति से मिलता नहीं तो किसी और से मिलना नॉर्मल है। लड़की ने पूछा, बट यू डू लव हर राइट? इंस्टेड ऑफ येस ऑफ कोर्स, उसने बोला, सब यही बात कर लो तुम। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? टॉपिक चेंज, अवॉइडेंस। चैट्स में फ्लर्ट भी था। नो डाउट आई कैन किल यू, यू कैन डेफिनेटली, लुक एट यू, लुक्स विल ओनली किल समवन। और बार बार मीटअप के लिए इंसिस्ट कर रहा था। बियर, टाइमिंग्स, प्लानिंग। और सबसे शॉकिंग बात, ये चैट्स शादी से कुछ दिन पहले के थे, इसलिए फैंस ने रेडिट पर रिएक्शन दिया। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी और के साथ घूमने का शौक है तो शादी क्यों करनी थी इस लड़के को? इन पलाश जैसे लोगों की क्या इंटेंशन होती है? Why was he in a relationship even when he wasn't committed to her and was continuously cheating? Yeah, that's really shocking. And top of that, तिया ने उसी ग्राउंड में प्रपोज किया जहां उसने वर्ल्ड कप जीता, and she will have to play matches there in future also. अगर शादी सिर्फ फादर के हेल्थ इशू की वजह से पोस्टपोन होती तो स्मृति पलाश के साथ की सारी फोटोज डिलीट नहीं करती और उसने वेडिंग रील भी डिलीट कर दी। और उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड राधा यादव ने पलाश को अनफॉलो कर दिया। राधा वही दोस्त है जो प्रपोजल रील में स्मृति के साथ थी। फैंस ने तुरंत बोला, हेल्थ रीजन से कोई फोटोज डिलीट नहीं करता, अनफॉलो नहीं करता। ये क्लियर था कि रिश्ता टूट चुका है दोनों का। जब चीटिंग चैट्स वायरल हुए, फैंस ने एक्सपेक्ट किया कि पलाश या उसकी फैमिली कुछ कहेगी, लेकिन पलाश की सिस्टर ने सिर्फ ये पोस्ट किया, स्मृति के फादर के हेल्थ की वजह से शादी होल्ड पर है। चीटिंग एलिगेशंस पर जीरो क्लैरिफिकेशन। पलाश की मदर ने इंटरव्यू में बोला, पलाश पहले से शादी पोस्टपोन करना चाहता था, वो स्मृति के फादर से क्लोज है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए शादी नहीं करना चाहता। फैंस का सवाल, अगर इतना ही क्लोज था तो मुंबई क्यों गया? सांगली में स्मृति के साथ क्यों नहीं था? दूसरा सवाल, अगर हेल्थ रीजन एक्सप्लेन करने का टाइम है तो चीटिंग रूमर्स क्लियर करने का टाइम क्यों नहीं है? पूरी कहानी फोर्स्ड लगने लगी। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने क्लेम किया, शादी के एक रात पहले पलाश एक कोरियोग्राफर के साथ इन्वॉल्व था। स्मृति को पता चला और फिर शादी रुक गई। फैंस ने बोला, अगर ये सच है तो स्मृति का रिएक्शन जस्टिफाइड है। इंस्टाग्राम पर फैंस का रिएक्शन, यस गाइज, पलाश चीटेड,
There was some fight between Smriti's father and the groom, and Palash ran away. Because of that fight, her father got a heart attack. I was there. I saw everything with my own eyes. Imagine 0 out of 10 boy cheating on a 10 on 10 baddie, God bless him. आदमी के हाथ में सोने का कटोरा थमा दो, फिर भी वो भीख ही मांगेगा. No looks like her, no success like her. Still the audacity to cheat on a woman like her. You ruined everything for her, besharam aadmi. Shame on you literally. Imagine cheating on a girl who's already out of your league. भाई बीच चले या फिर स्पा? We can hang out as friends. Publicly propose करके भी cheat. फैंस का एंगर और स्मृति के लिए सिंपैथी क्लियरली विजिबल थी. स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ भी ये सब होता है. विजर्ड लिज, ग्लोबल पर्सनालिटी, सेल्फ वर्थ आइकॉन, उसने ओपनली शेयर किया था कि उसके साथ चीटिंग तब हुई जब वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी. इससे एक बात समझ आती है, चीटिंग विक्टिम की वैल्यू पर नहीं, चीटर के कैरेक्टर पर डिपेंड करती है. सानिया मिर्जा, वर्ल्ड फेमस टेनिस सुपरस्टार, ग्लोबल आइकॉन, ओलंपिक्स मेडलिस्ट, इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड एथलीट्स में से एक, उसके साथ भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न हुआ था. उनका मैरिज ब्रेकडाउन पब्लिक न्यूज बन गया था. रूमर्स, इमोशनल बिट्रेयल, ट्रस्ट इश्यूज, इंटरनेट पे उनके इंटरव्यूज, क्रिप्टिक पोस्ट्स और फैंस के कमेंट्स क्लियरली दिखाते थे कि एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अकॉम्प्लिश्ड वुमन भी गलत इंसान चूज कर सकती है. और सबसे पेनफुल बात, इतनी सालों की शादी के बाद ये सब हुआ, वो भी तब जब सबको लग रहा था कि एवरीथिंग इज स्टेबल एंड सॉर्टेड. सक्सेस, फेम, रेप्यूटेशन कभी गारंटी नहीं देती कि सामने वाला लॉयल होगा. कभी कभी विमेन की चॉइसेस भी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं. नॉट बिकॉज दे आर वीक, बट बिकॉज दे लव डीपली, ओवर ट्रस्ट करती हैं और अस्यूम करती हैं कि उनकी लॉयल्टी का वैल्यू समझा जाएगा. स्मृति हो या सानिया या फिर लिज, किसी का स्टैंडर्ड कम नहीं था. प्रॉब्लम हमेशा वही थी, फेथ इन द रॉन्ग मैन. अच्छी औरतें अक्सर ऐसे मर्दों पर दिल हार बैठती हैं जो उनके वक्त के भी लायक नहीं होते. और कड़वी सच्चाई ये है, एक बच्चा होने के बाद भी, शादी से एक दिन पहले भी, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी, मर्द कभी भी चीट कर सकता है. कभी भी, बिना वार्निंग, बिना गिल्ट के. 7 साल का रिश्ता, प्री वेडिंग रिचुअल्स हो चुके थे, प्रपोजल वीडियो, संगीत, फैमिलीज इन्वॉल्व्ड, वेडिंग वीक चल रहा था, और फिर चैट्स लीक, रूमर्स और साइलेंस, सब फोटोज डिलीट, फ्रेंड्स ने अनफॉलो कर दिया. कभी कभी शादी रुक जाना पेनफुल होता है, पर प्रोटेक्टिव होता है. इस केस में लगता है कि स्मृति को एक गलत संबंध में बंधने से पहले बचा लिया गया और वो अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ गई. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट स्पिल में.